इस काम में आपको अपनी गाड़ी कैसे लगानी है या फिर आप ड्राइवर कैसे बन सकते हैं। अब एक गाड़ी जो है कितना कमा सकती है, आप ड्राइवर हैं तो भी आप उसमें कितना कमा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। प्लस यदि आप एक ट्रांसपोर्टर है, अपनी खुद की गाड़ी खरीद के इस काम में लगा रहे हैं तो भी आप कितना कमा सकते हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। 2 टाइप के टैंकर्स आते हैं। जैसे टैंकर है और डीजल लेके जा रहा है और गाड़ी में डीजल कहीं अपन जा रहे हैं लंबा, भाई कम पड़ गया और यदि ज़रूरत है तो क्या इसी टैंकर में से निकाल के डाल सकते हैं। गाइस एक चीज़ यहाँ पे देख रहा था कि जैसे रिलायंस का ये जो हब है तो वहाँ पे एक काफ़ी शॉकिंग चीज़ मुझे पता चली। तो दोस्तों मैं हूं सुमित और एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है ऑन रोड विद सुमित में। आज की इस वीडियो में मैं खुद ही आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं और थोड़ा सा हटके चीज़ें बताने वाला हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो गाड़ी खड़ी है वो है पेट्रोल डीजल टैंकर। जी हाँ, वही गाड़ियाँ जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में से पेट्रोल पंप्स को सप्लाई करती हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कैसे इसका बिजनेस होता है और क्या टोटल चीज़ें होती हैं। अभी जैसे कि भोपाल में एक हब है हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, वहाँ पे मैं आया हुआ था और कई ड्राइवर्स से मैंने कोशिश करी कि यार चलिए इस बारे में थोड़ी बात करें, विचार विमर्श करें, बताएं आप थोड़ा सा कि कैसा क्या आपका एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने ऑन कैमरा तो नहीं बताया। उनका कहना है कि यार थोड़ी सी हमें ट्रांसपोर्टर से प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि आपको पता ही है पेट्रोल डीजल जो है अपने आप में एक थोड़ा सा फ्लेमेबल मटेरियल जो है वो होता है और उसकी जानकारी उतना ज़्यादा पब्लिक में आप बोल नहीं सकते, कल को उन पे कोई दिक्कत आ सकती है। तो मैंने भी उस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, मैंने उनसे अपने स्तर से बात कर ली और फिर वही जानकारी बिना उनके चेहरे के मैं आपको कन्वे करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, इस काम में आपको अपनी गाड़ी कैसे लगानी है या फिर आप ड्राइवर कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो नियरेस्ट जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं उनके पास अपना अपना पेट्रोल डीजल का जो है हब होता है कि भाई साहब यहाँ से गाड़ी लोड होंगी। जैसे कि एमपी में सबसे बड़ा हब है जबलपुर में, उसके बाद इंदौर, भोपाल और बहुत सारी ऐसी जगहें आती हैं जहाँ पर इस प्रकार के जो है टैंकर्स लोड होते रहते हैं। तो वहाँ पर आपको एक रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर होना ज़रूरी है और मिनिमम स्टार्टिंग में आपके पास कम से कम 4 से 5 गाड़ियाँ होना ज़रूरी है। 5 गाड़ियों के लिए आपको बिडिंग करनी पड़ेगी, अंदर अटैच करने के लिए आपको वहीं पर हब में जाकर के बात करनी पड़ेगी और वहाँ जाकर के आप अपनी मिनिमम जो गाड़ियाँ हैं वो 5 लगा सकते हैं। उसके बाद आप जितना चाहें समय के साथ बढ़ा सकते हैं अपना, जैसे जैसे धंधा जो है वो आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि टोटल कमाई कितनी होती है, उसमें वो भी हम बात करेंगे कि कम से कम जो है 5 गाड़ी आपके पास होनी चाहिए, ऊपर चाहो तो आप कितनी भी हो सकती है। अब गाड़ी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या मतलब पेट्रोल डीजल सबकी अलग अलग कहानी है, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो मेरे सामने एक ये हबसा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ वही टैंकर जो है खड़े हुए हैं। तो इसमें गाइस 2 टाइप के टैंकर्स आते हैं। एक आप देख रहे होंगे कि ये जो खड़ा हुआ है MPRC का, ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ यहाँ पे लोड करने के लिए 1 2 3 4 5 अलग अलग जो है छेद दे रखे हैं और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ऐसी जो है प्लेट्स यहाँ पर बना रखी है। अब यहाँ पे होता क्या है कि अलग अलग कंपार्टमेंट्स जो हैं यहाँ पे बने हुए होते हैं। 19,000 लीटर से 24,000 लीटर तक की गाड़ियाँ आती हैं, कुछ 12 टायर होंगी, कुछ 14 टायर होंगी, कुछ 10 टायर होंगी, वैसी अलग अलग गाड़ियाँ होती है। तो जितनी भी गाड़ियाँ जिसमें आप ऊपर से लोड करते हैं वो गाड़ियाँ होती हैं डीजल टैंकर की, जिनमें आप सिर्फ डीजल ही डीजल ले जा सकते हैं। और वो गाड़ियाँ जिनमें जैसे इस प्रकार से नीचे की तरफ वॉल लगा होता है, ठीक है, और इस वॉल में 3 पाइप्स होते हैं, एक लोड करने का और एक अनलोड करने का और प्लस एक पाइप और रहता है जो कि एयर जो है जो भी बनाता है, जो पेट्रोल गैस बनाता है उसको निकालने के लिए होता है। ठीक है, ताकि जो है ज़्यादा अंदर प्रेशर वगैरह क्रिएट ना हो, उस प्रकार का एक जो है पाइप होता है। तो पेट्रोल जिसमें लोड होता है वो नीचे की तरफ से लोड होता है। तो ये कहानी रहती है टोटल। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइप माइप और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें जिनमें नीचे की तरफ से लोड होने का सिस्टम रहता है। वो गाड़ियाँ पेट्रोल लेकर के जाती हैं और बाकी की डीजल लेकर के जाती हैं। अब इस प्रकार के टैंक आप बनवा कैसे सकते हैं। यदि आपकी गाड़ी नहीं है, ठीक है, तो आपको खुद ही बनवाना पड़ेगा
और मिनिमम 7 से लेके 10 लाख रुपए तक का एक गाड़ी पे आपको इस टैंक को बनवाने में खर्चा आ जाएगा। ठीक है, एक बार और आपको दिखाता हूँ। देखो नीचे की तरफ से कैसा इस तरीके के नट्स के साथ जो है ये चिपका हुआ रहता है। गाइस एक चीज़ यहाँ पे देख रहा था कि जैसे रिलायंस का ये जो हब है तो वहाँ पे एक काफ़ी शॉकिंग चीज़ मुझे पता चली कि जैसे HP का कोई मतलब गाड़ी थी, उन पे HP की बैजिंग भी लगी हुई थी। कुछ गाड़ियों पे भारत पेट्रोलियम की भी बैजिंग लगी हुई थी। तो ऐसी अलग अलग जो बैजिंग है वो लगी हुई थी। तो मैंने पूछा क्यों भाई साहब एक ही माल जो है सब में डाल देते हैं क्या? तो बोला उन्होंने कि नहीं भाई साहब ऐसा नहीं होता है, अलग अलग कंपनियों का जो है अलग अलग प्रकार का माल आता है। माल की क्वालिटी डिपेंड करती है कि उसके अंदर कितना इथेनॉल मिला हुआ है। जितना कम इथेनॉल रहता है उतना बेटर जो है फ्यूल रहता है। तो लगभग जो रिलायंस का जो पेट्रोल आता है, जो आजकल जियो के नाम से चल रहा है, उसका इथेनॉल परसेंटेज लगभग 12% के आसपास रहता है। और जो बाकी की जैसे HP हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, इनका जो है इथेनॉल परसेंटेज 15 से 16-17% तक भी वेरी करता है। तो अलग अलग प्रकार का जो है पेट्रोल आता है। जितना कम इथेनॉल उतनी बेटर एफिशिएंसी जो है आती है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। ठीक है, तो ये उसकी कहानी हो गई। अब एक गाड़ी जो है कितना कमा सकती है, आप ड्राइवर हैं तो भी आप उसमें कितना कमा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। प्लस यदि आप एक ट्रांसपोर्टर है, अपनी खुद की गाड़ी खरीद के इस काम में लगा रहे हैं तो भी आप कितना कमा सकते हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि यदि आपने खुद की गाड़ी खरीद के यहाँ पे लगाई है तो आप कितना कमाएंगे। तो यदि आपने खुद की गाड़ी यहाँ पे ख़रीद करके लगाई है तो ये मान के चलो आप लगभग किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा 65 रुपीज़ पर किलोमीटर। 60 से 65 रुपये पर किलोमीटर जो है आप अपनी गाड़ी से कमा सकते हैं। एक महीने में जो है गाड़ी लगभग चलती है कम से कम 5 से 6 हज़ार किलोमीटर, और ज़्यादा भी चल सकती है। अब जैसे MP का हब है भोपाल में, यहाँ से जो गाड़ियाँ लोड हो रही थी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही पेट्रोल पंप पे बार बार जाएंगी। ये ऑल ओवर MP में कहीं भी जा सकती हैं, मतलब कहीं भी जा सकती हैं। तो 5,000, 8,000, 7,000 किलोमीटर चलना नॉर्मल सी बात है। और 5,000, 8,000, 7,000 किलोमीटर चलने के पर किलोमीटर 65,000 रुपीज़ जो है 65 रुपीज़ पर किलोमीटर जो है वो आपको कंपनी पे करती है। और फिर आप 65 रुपीज़ पर किलोमीटर में से डीजल डलवाओ, टोल भरो, गाड़ी का जो भी मेंटेनेंस है वो करो। और उसमें से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो रेट अभी चल रहा था वो है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर ड्राइवर का। जी हाँ, गाड़ी ड्राइवर कितनी भी चला ले, फॉर एग्जांपल 6,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर चलाता है तो 5 सता 35 हज़ार रुपये पर मंथ जो है। एक महीने में यदि 7,000 किलोमीटर गाड़ी ड्राइवर चलाता है तो वो जो है उसको देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टर को, ड्राइवर को। तो इतनी तो ड्राइवर की इसमें कमाई हो जाती है। अब ड्राइवर में एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस करी कि भाई ड्राइवर को जो है ड्रेस पहन के रखना कंपलसरी है, अदरवाइज़ आपको अंदर की तरफ जो है जैसे फैक्ट्री जो है उसमें आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ड्रेस होना चाहिए आपके पास, हेलमेट वगैरह प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। सारे ड्राइवर लगभग गाइस काफ़ी ज़्यादा पूरा प्रॉपरली ड्रेस व्रेस में थे। और मैंने और किसी ट्रक ड्राइवर, मतलब अदर देन पेट्रोल डीजल के ट्रक टैंकर ड्राइवर के अलावा और किसी को जो है मैंने ऐसा नहीं देखा कि इतना ज़्यादा ड्रेस वगैरह जो है वो पहन के रखते हों। तो एक चीज़ तो अच्छी है। बाकी कैबिन वगैरह काफ़ी साफ़ सुथरा रखते थे, गाड़ियों की कंडीशन, फिटनेस वगैरह प्रॉपर होना चाहिए। अंदर का कैबिन वगैरह भी सब कुछ प्रॉपर अच्छे से क्लीन था। ठीक है, अब मेरे दिमाग में एक थोड़ा सा खुरापाती सवाल भी आया कि भाई अगर जैसे टैंकर है और डीज़ल लेके जा रहा है और गाड़ी में डीज़ल कहीं अपन जा रहे हैं लंबा, भाई कम पड़ गया और यदि ज़रूरत है तो क्या इसी टैंकर में से निकाल के डाल सकते हैं? तो भाई वो मेरी तरफ बहुत ही ऐसे देख रहे थे, मतलब भाई ये क्या पूछ रहा है पागलों से सवाल। ऐसा नहीं होता भाई, आप इसमें से तो बिल्कुल भी मतलब छेड़खानी नहीं कर सकते। जो नॉर्मल रेगुलर पेट्रोल डीजल जो आप टैंक पे से डलवाते हैं ना, वही आप जो है अपनी गाड़ी में आपको डलवाना होता है। उसमें से यदि आपने छेड़खानी करी तो ड्राइवर की नौकरी तो गई समझो। तो ये उसका टोटल रहता है। ऊपरी कमाई की बात करें तो ज़्यादा कुछ ऊपरी कमाई इसमें होती नहीं, क्योंकि सारा जो है पूरा मतलब 1-1, 2-2 लाख के बता रहे थे। इसके अंदर जो वॉल रहते हैं वहाँ पे ताले लगे रहते हैं, प्रॉपर पिन वगैरह से लेस होते हैं। तो
उनमें छेड़खानी की कोई संभावना नहीं है। और भाई एक टैंकर में कम से कम 24,000 लीटर यदि डीजल या पेट्रोल जा रहा है तो आज के डेट में आप कैलकुलेट करो कि 98 का तो डीजल चल रहा है, 98 का, और 108 का पेट्रोल चल रहा है। तो कितने का माल जो है इनके अंदर जाता होगा, ठीक है। तो इतना तो इसके अंदर माल जाता है। तो भाई सिक्योरिटी तो ज़रूरी है, बिना सिक्योरिटी के काम आपका चलेगा नहीं। तो ये थी टोटल कहानी। इसके अलावा भी यदि आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन है इस काम से रिलेटेड तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स में पूछिएगा। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें जो हैं वो बता दी कि यार कैसा कैसे काम जो है ये होता है। और कोशिश मैंने काफ़ी करी कि किसी ड्राइवर भाई से बात कर ली जाए, लेकिन उन लोगों को थोड़ा सा जो है अपनी नौकरी का डर था। तो मैंने कहा नहीं भाई, अपना वीडियो उनकी नौकरी से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये जानकारी तो अपन भी दे सकते हैं। और आप लोग गाइस इतना भरोसा तो है मुझ में कि हाँ भाई जो मैं बता रहा हूँ उसे सही मानेंगे, ठीक है। तो ये थी एक वीडियो इस टैंकर जो पेट्रोल डीजल का जो टैंक होता है उसके ऊपर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और जानकारी जो है वो भी सही लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें जो है बताई। वीडियो यदि पसंद आई, वैसे बार बार बोलना अच्छा तो लगता नहीं है, पर फिर भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।